प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेशन ऑफ द फूड। आहार नाल के भाग तथा भोजन का पाचन। पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बच्चों, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग है वो है माउथ एंड बेक्कल कैविटी, मुख और मुख गुहा। माउथ एंड बेक्कल कैविटी इन ह्यूमन, मनुष्य में द फंक्शन ऑफ माउथ इज द इंजेशन ऑफ फूड। मनुष्य में मुख का कार्य भोजन का अंतर्ग्रहण करना है। भोजन का अंतर्ग्रहण करना है। हैंड ट्रांसफर द फूड अपॉन द माउथ एंड टीथ, लिप्स एंड टंग आर हेल्पफुल इन इट। प्यारे बच्चों, हाथ भोजन को मुख तक ले जाते हैं। हैंड ट्रांसफर द फूड अप टू द माउथ, हाथ भोजन को मुख तक ले जाते हैं तथा दांत, ओठ व जीभ इनमें सहायक होते हैं। माउथ ओपन्स इनटू द बेक्कल कैविटी, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में खुलता है। व्हिच इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि आहार नाल का प्रथम प्रकोष्ठ बनाती है। एट द बेस ऑफ बेक्कल कैविटी, एट द बेस ऑफ बेक्कल कैविटी फाउंड इन बिटवीन बोथ द jaw, a muscular tongue is found। दोनों जबड़ों के बीच स्थित मुख गुहा के आधार पर पेशीय जिह्वा, मस्कुलर टंग स्थित होती है। टंग हैज द हाइटेस्ट बर्ड्स, टंग में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। टंग मूव्स इनटू द बेक्कल कैविटी फॉर च्यूइंग एंड फूड एंड हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। जीभ भोजन को अच्छी तरह से चबाने हेतु मुख गुहा में इधर उधर गति करती है तथा भोजन में लार को अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने का काम करती है, अर्थात मिलाने का कार्य करती है। इन ह्यूमन, मनुष्य में द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द बेक्कल कैविटी, भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर नेम्ड माल्टोज। सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में
बदल देता है। Food does not stay in the buccal cavity for a long time. भोजन बक्कल कैविटी में मुख गुहा में बहुत देर तक नहीं रहता है। So some amount of starch present in the food is digested by buccal cavity. अतः भोजन की केवल कुछ ही स्टार्च मंड का पाचन मुख गुहा में होता है। बच्चों, ये फिगर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको दिखाई दे रहा है। एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन बीइंग एंड रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये फिगर आपको ड्रा करना है और नॉमिनेट करना है। आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में माउथ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ बक्कल के माउथ से शुरू होती है और एनस पर जाकर इसका अंत होता है। बच्चों, हम इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहला पार्ट है माउथ बक्कल कैविटी था। अब दूसरा जो पार्ट है फायरिंग्स, जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है, इसको हम फायरिंग्स एंड ईसोफेगस और ग्रसनी व ग्रसिका कहते हैं। इंड पोर्शन ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंत में बक्कल कैविटी opens into a funnel shaped pharynx। यहाँ बच्चों दिखाई दे रहा है ये फायरिंग्स, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं फायरिंग्स लिखा हुआ है और कंफर्म हो जा रहा है यहाँ फायरिंग्स लिखा हो। फायरिंग्स मतलब ग्रसनी होता है। इससे इस फनल शेप्ड फायरिंग्स व्हिच रिमेन कनेक्टेड टू इलांगेटेड मस्कुलर जो एक लंबी पेशीय नली ग्रसिका या खाद्य नली से जुड़ी होती है। ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस, जिसे नली ग्रसिका या फूड पाइप या खाद्य नली कहते हैं। Partially digested soft and moist food is swallowed by the last portion of the tongue। आंशिक रूप से पचा नम व कोमल भोजन जीभ के पिछले सिरे की सहायता से निगला जाता है। बच्चों, at the time of food swallowing, भोजन के निगलते समय, at the time of food swallowing, a piece of cartilage cover the mouth of trachea like a cap। एक टुकड़ा ढक्कन की तरह वायुनाल के मुख को ढक लेता है। Thus food enters into the esophagus। इस कारण भोजन इसके ऊपर से होता हुआ ईसोफेगस में प्रवेश कर जाता है। ईसोफेगस, दिस कैप ऑफ कार्टिलेज का यह ढक्कन
एपिग्लॉटिस कहलाता है। ओसोफेगस डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ फूड। ईसोफेगस किसी प्रकार का पाचन नहीं करता। The main function of this 25 centimeter long tube is to transfer the food from pharynx to stomach. इस लगभग 25 सेंटीमीटर की नली का कार्य सिर्फ भोजन को ईसोफेगस से स्टमक में ट्रांसफर करना होता है। अगला जो सिस्टम है वो है स्टमक, आमाशय। स्टमक इज द मोस्ट ब्रॉड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक सब आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है। इट इज ए जे शेप्ड। इसका जो आकृति होता है वो जे के आकार का होता है। Organs, J-shaped organ found situated at the left side of abdominal cavity। और यह उदर गुहा की बाईं ओर डायाफ्राम के नीचे होता है। एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे होता है। गैस्ट्रिक जूस विद फूड। गैस्ट्रिक जूस इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है जो कि निम्न कंपोनेंट से बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन आदि। जठर जो इसके भाग होते हैं, जठर रस को भोजन में अच्छी तरह मिलाने में सहायता करती है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, प्रोटीन, डाइजेस्टिक एंजाइम, पेप्सिन आदि होता है। बच्चों, आप एलिमेंट्री कैनाल, आज का क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। इसके तीन भागों माउथ एंड बक्कल कैविटी, फायरिंग्स एंड ईसोफेगस, आमाशय का वर्णन करना है। आपको ये फिगर जो दिया गया है इसको बनाना है। आज का होमवर्क है ये। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।